We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमृतसर में सेना ने मिसाइल को मार गिराया। पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ढेर किया है भारतीय सेना ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अमृतसर के पास एक गांव में मिसाइल को मार गिराया है। कल रात करीब 1 बजे पाकिस्तान की ये मिसाइल थी जिसको इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद जमींदोज किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कल रात करीब 1 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक मिसाइल को अमृतसर के पास एक गांव में ढेर किया है, मार गिराया है इंटरसेप्ट करके। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल में वही तस्वीर है, ये वही मिसाइल है जिसको मारने की कोशिश, साजिश की थी पाकिस्तान की सेना ने, लेकिन उसकी साजिश नाकाम साबित हुई क्योंकि इस मिसाइल को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट करके ढेर कर दिया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये रात 1 बजे की खबर है। ये तस्वीर इस वक्त बता रही है कि पाकिस्तान की सेना की जो छटपटाहट है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान की हर साजिश का करारा जवाब देने के लिए। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी अमृतसर पे, जो हमला नाकाम हुआ। हमारे साथ अश्विनी कुमार सिवाच साहब जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाच साहब, आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर को टारगेट किया जाता है, टारगेट नाकाम होता है, मिसाइल ढेर कर दी जाती है, वहीं पाकिस्तान के अलग अलग 9 शहरों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि अब ये एस्केलेशन तो होना है क्योंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये जो अब इसने फायर किया है मिसाइल अमृतसर की तरफ, तो ये सच्चाई है। हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसकी 5 रेजिमेंट हमने ली थी रूस से, वो काबिल तारीफ है और उसने उसको मार गिराया है। वो जो मिसाइल है उसको इससे पहले कि वो नीचे गिरती उसको एक प्रकार न्यूट्रलाइज कर दिया। जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी टीयर है, उसमें S-400 भी, आकाश मिसाइल भी हैं और 2 टीयर और ऐसी हैं कि कोई भी उसके अंदर मिसाइल क्रॉस नहीं कर पाएगी। मगर भारत जब पलट जवाब देगा पाकिस्तान को उसके पास कोई जवाब नहीं। ये सच्चाई सिवाच साहब, ये फर्क तो अब पूरी दुनिया भी समझ रही होगी ना कि भारत ने जब स्ट्राइक की थी तो भारत ने निशाने पर लिया था सिर्फ आतंकी ठिकानों को, सिर्फ आतंकियों को ढेर किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिविलियन इलाके में। अमृतसर में मिसाइल फेंकी जा रही है। बिल्कुल, देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि भारत ने जो एक प्रकार 9 टारगेट सिलेक्ट किए थे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, आतंकवादियों का एक प्रकार से जो गढ़ है उस पे हमला किया था। हमने ना कोई मिलिट्री टारगेट को हिट किया, ना हमने सिविल टारगेट को किया। मगर पाकिस्तान के पास तो कोई ये टारगेट है ही नहीं। अगर उसने जवाब देना है अपने अवाम के लिए तो कुछ करेगा तो वो सिविल एरिया में ही फायर करेगा, क्योंकि भारत के अंदर कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, या तो सिविल एरिया में करेगा या मिलिट्री इंस्टॉलेशन में करेगा। साहब, भारत जानता था, भारतीय फौज को ये पता था कि पाकिस्तान इस तरीके की नापाक साजिश को अंजाम दे सकता है, इसीलिए अमृतसर में पूरा ब्लैकआउट किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉइंट में बिल्कुल 100% है। हमने क्या है कि जब ये प्लानिंग बन रही थी तो हमने इसकी कंटिजेंसी प्लानिंग की है कि अगर हम ये करेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है और इसके बाद हमारा क्या जवाब होगा। आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये कंटिजेंसी प्लानिंग बन चुकी थी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा अपने अवाम को मूर्ख बनाने के लिए। तो ऐसे में जो बॉर्डर टाउन है वो एक वल्नरेबल हो सकते हैं। बाकी भी हमने अप्रिशिएशन कर लिया, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ब्लैकआउट होता है, इसीलिए मॉक ड्रिल की गई है। और सिवाच साहब, आप तो फौज में रहे हैं, आपको लंबा अनुभव है, लगातार जो डिफेंस के जानकार है वो कहते हैं कि पाकिस्तान तुरंत रिएक्ट करता है। उसी छटपटाहट में ये गलती की है पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। देखो, गलती नहीं की है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सच्चाई ये है कि वो जब भी मान लो वो लेट भी करेगा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है। देखो, हमने 9 जगह हमले किए, वहां पर हमारे मिसाइलें गई वहां पर। सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, पाकिस्तान की जो असली तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान अमृतसर में। देखिए, बिल्कुल कल के हमले के बाद जिस तरह से बौखलाहट है पाकिस्तान को दिखाई दे रही है, सिविलियन एरियाज को टारगेट करने के लिए उसने आर्टिलरी फायर खोले और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से उसने अब
ग्राउंड टू एयर जो मिसाइल है वो लॉन्च किया, जो अमृतसर की तरफ आया, बठिंडा की तरफ आया और वहां पर उसको इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। यह साफ दिखाई दे रहा है विजुअल में कि ये एक एनिमी मिसाइल है जो मेड इन चाइना है, जिसको लॉन्च जो है वो पाकिस्तान की जमीन से किया गया है और उसको टाइमली इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो दुश्मन की बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसके 9 के 9 आतंकी अड्डे भारत ने क्या उड़ाए, अब पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद फ्लोर पर खड़ा होकर झूठ बोलता है, उसका रक्षा मंत्री कहता है कि हमने रिटेलिएशन किया, जब सबूत मांगा जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। और अब पाकिस्तान की सेना जो बुरी तरह से पीटी है इस फ्रंट पे, वो अब इस तरह की बौखलाहट में कार्रवाई कर रही है। आप तो चूंकि डिफेंस को कवर करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, तब जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारी आम जनता को निशाना बनाने की कोशिश करता है, क्या उसके बाद भी हमें रुकना चाहिए सेलेक्टिव होकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए? देखिए, भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत तब तक जो है, चाहे वो सिविलियन एरिया हो या फिर आप देखिए मिलिट्री एरिया हो, उसको टारगेट तब तक नहीं करेगा जब तक जो है भारत की संप्रभुता पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरह से एयर टू ग्राउंड मिसाइल को छोड़ा है, उसके टारगेट्स होंगे, हमने इंटरसेप्ट करके उसको गिराया है, तो ये प्रोवोकेशन की कार्रवाई है, ये डीएस्केलेशन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एस्केलेट करने की कोशिश एनिमी कर रहा है और उसका पुरजोर तरीके से भारत जवाब देगा। इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह रखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो दरअसल उन आतंकी अड्डों के खिलाफ चलाया गया, न कि मिलिट्री और किसी सिविलियन को टारगेट किया गया। क्योंकि भारत को अधिकार है कि उसके खिलाफ, उसकी जमीन पर कोई आतंकी कार्रवाई की जाती है तो आतंकी जहां भी छुपे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हक भारत रखता है। ये साफ तौर पर भारत ने कल कह दिया था। उसके बाद देखिए बॉर्डर एरिया के घरों को, आम लोगों को निशाना बना रहा था और अब उसने मिलिट्री टारगेट करने की कोशिश की है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था। फॉरेन सेक्रेटरी के कल के बयान को अगर आप गौर करें तो कल भी उन्होंने कहा था इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन एंड ऑपरेशन इज ऑपरेशन सिंदूर की एक झलक जो कल देखी थी पूरी दुनिया में, उसका एक्सटेंशन, उसका बड़ा रूप अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।